लंपी का प्रकोप है, दूध से खौफ है। लंपी वायरस का प्रकोप अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन इसके बावजूद लंपी वायरस का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है। मध्य प्रदेश में और अलग अलग जिलों से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो बेहद डरावने वाली है। कोरोना की तरह कहीं ना कहीं लंपी वायरस भी अब डरा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है, पशुओं को वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से लंपी वायरस का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है। लंपी की चपेट में आने से अब तक हजारों पशुओं की मौतें हो चुकी है, तो वहीं लाखों गायें अभी भी संक्रमण की चपेट में है। लंपी वायरस का डर अब लोगों के मन में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये डर है संक्रमित गायों के दूध को लेकर। लंपी वायरस का संक्रमण फैलने के बाद लोग गायों का खुला दूध पीने से कतरा रहे हैं। लोगों के मन में डर है कि कहीं संक्रमित गायों का दूध पीने से वो वायरस कहीं खुद वो उसकी चपेट में ना आ जाए। यही वजह है कि गायों के खुले दूध की बिक्री में तेजी से गिरावट आई है, जिसका सीधा खामियाजा पशुपालकों को उठाना पड़ रहा है। हालांकि लंपी वायरस के संक्रमण को लेकर एक्सपर्ट की राय अलग है। पशु चिकित्सकों और हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो लंपी वायरस के संक्रमित गायों से इंसानों में फैलने का खतरा नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट लोगों को दूध उबालकर पीने की सलाह जरूर दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि लोगों के मन में जो डर बैठा है उसे आखिर किस तरीके से दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान हॉटस्पॉट बन चुका है और सबसे पहले मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में इसका इफेक्ट देखने को मिला, और लेकिन अब देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से इसको कंट्रोल करने में नाकामयाबी हुई है, और इसी के चलते ये वायरस अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका सीधा असर जनता पर देखने को मिलेगा, क्योंकि लंपी वायरस से इन्फेक्टेड होने के दौरान गाय जो है वो दूध देना बंद कर देती है, और कहीं ना कहीं आम जनता के लिए ये प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि जो है दूध महंगा हो जाएगा, दूध की आवक भी कम हो जाएगी। दुकानदारों से बातचीत करते हैं, भैया आप लोग दूध बेचते हैं, उससे बना सामान भी बेचते हैं, क्या लगता है ये जो वायरस है ये दूध महंगा हो सकता है? आप लोगों को उत्पादन पर कोई असर हुआ है? अभी तो चल ही रहा बराबर। अभी देखो आगे क्या होता है, कौन बता सकता है। अगर हो सकता हो भी सकता है। अगर भोपाल आता है वायरस तो क्या महंगा होगा दूध गायों में? अगर महंगा कम होगा ना, सस्ता होगा, कौन लेगा दूध? कोई पिएगा नहीं। अगर वायरस हो जाएगा दूध कोई पीने नहीं चाहेगा ना। हाँ। ये देख लीजिए आप, दूध कोई पीना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच में गलत फहमी भी है थोड़ी। फहमी भी है। ये तो बीमारी अपने भोपाल में थे नहीं, ये बारिश चल रही है अभी तो कोई राजस्थान या कहीं उत्तर। आप लोगों के धंधे पर असर पड़ेगा अगर यहाँ आएगी तो? फिर अब क्या पड़ेगा ही, अगर होगा तो असर आएगा तो। देखिए यहाँ पर जो है दुकानदारों का तो ये कहना है कि अगर ये बीमारी आती है तो लोग दूध लेना बंद कर देंगे। दूध महंगा होगा, या फिर जनता के बीच में गलत फहमियां भी हैं कि आप खुद भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएंगे? नहीं, पीना ही नहीं चाहिए पानी ये वाला दूध। अगर जब बीमारी भोपाल आती है, अभी आई नहीं है, और अगर आती है तो पीना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोई असर नहीं होगा, उबाल के पी सकते हैं दूध। अब डॉक्टर वही बताते हैं कि बीमारी है और वही बताते हैं कि नहीं है। पत्रिका है, लोग हालांकि कह रहे हैं, उनके बीच में भी एक अफवाह जो उड़ती हुई आई है कि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं दूध का सेवन उन्हें बंद कर देना चाहिए। हालांकि चिकित्सक जो है वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है अलग अलग प्रतिक्रियाएं लंपी वायरस और दूध के उत्पादन को लेकर देखने को मिल रही हैं। कैमरा नागेंद्र पांडे के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज़ 24 भोपाल। तो चलिए आपको सीधा रतलाम लिए चलते, जहां से सहयोगी सुशील खरे जुड़े हैं। सुशील, देखिए सबसे पहला केस रतलाम से आया था, हालांकि अब पूरे प्रदेश में फैल चुका है। फिलहाल क्या हालात? आपको बता दें कि 223 गांव हैं रतलाम जिले के जो अब इसमें पूर्णतः प्रभावित हो चुके हैं। ये सरकार की रिपोर्ट, जिला प्रशासन की रिपोर्ट है। 1036 गायें इसमें बीमार हुई थी, और जिसमें से 940 गायें ठीक हो चुकी हैं। लगभग 8 गायों की मौत की पुष्टि करी है जिला प्रशासन ने, लेकिन गायें सैकड़ों बीमार हैं। यहाँ पर रतलाम में कई जगह ऐसे हैं कि जो गौशाला में लोग नहीं ले रहे हैं गायों को, कुछ बच्चे भी हैं। यहाँ पे ये जो हमारे पीछे जो टीम दिख रही है, सेलन गोटवाल हैं, ये नगर निगम कर्मचारी हैं, लेकिन पशु प्रेमी संघ मन्नू कुशवाहा जी हैं, ये लोग सेवा कर रहे हैं गायों की। दूध को लेके काफी डर यहाँ पे रतलाम में बैठा हुआ है। सुशील, लोगों से बातचीत करिए, क्योंकि अब कोरोना की तरह ये लंपी वायरस डरा रहा है। किस तरीके का खौफ लोगों में देखने को मिल रहा है, बातचीत करिए जरा। बिल्कुल बिल्कुल, सैलन जी बताए किस तरह का खौफ है लंपी वायरस का रतलाम जिले में? रतलाम शहर और जिले में और शहर के अंदर लंपी वायरस के नाम पे कई लोगों ने एक भ्रांति भी फैला दी है कि दूध से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। हो सकता है कि निश्चित रूप से कहीं कोई प्रॉब्लम आती हो,
तो लोगों ने गौ माता का दूध पीना अभी कुछ कम कर दिया और बंद भी कर दिया है। दूध वालों को जो है सुबह उनको कहा जाता है कि हम गौ माता का दूध अभी नहीं लेंगे आपसे खुले में, और डेयरी की ओर आकर्षित होकर और उसको बहुत अच्छे से उबालने के बाद ही उसका उपयोग करना जनता ने शुरू कर दिया है। दीपिका, आपको बता दें कि ये सेवा कर रहे हैं। मनु जी, किस प्रकार की सेवा हो रही है अभी गाँव की लंपी वायरस को लेकर? ग्रामीणों में तो लोग इतना सतर्क नहीं है अभी। शहर में जो सेवा हो रही है निजी स्तर पे हो रही है, प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है इसमें। जिससे जितनी सेवा हो रही है गौ माता की वो उतनी करते जा रहा है। प्रशासन किसी भी चीज में कोई सहयोग करने को तैयार नहीं है। दीपिका, इनका बताना कि प्रशासन का सहयोग नहीं हुआ रही है। देखिए जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लोग गायों का दूध लेने से इनकार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पशुपालकों की चिंता और ज्यादा बढ़ रही है। पहले वो गाय को लेकर चिंतक है और अब दूध का कहीं ना कहीं अब लोग मना कर रहे दूध लेने से। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर रतलाम में बहुत काफी फर्क पड़ा है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो टीम है, ये जो नौनिहाल हैं और कई युवा हैं जो सेवा कर रहे हैं इस समय। अब देखें, ये लंपी वायरस की पीड़ित एक गाय अभी आई है तत्काल में और इसकी बिल्कुल उपचार ये कर रहे हैं। न कहीं एक भ्रांति कहें या डर कहें तो ये जनता में तो बैठा हुआ है, लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ से जमीन लेके टैंकर रोड पे, कई गाय यहाँ पे उनके बछड़े भी हैं, ये स्प्रे कर रहे हैं बाकायदा। ये जो पूरी सेवा है सरकार की ओर से उतनी ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है जितनी रतलाम में ये जो टीम कर रही है। मनु कुशवाहा की, सैलन कोतवाल जी की टीम है, ये युवा है, ये कई। ठीक है सुशील, मैं लौटूंगी आपके पास। देपालपुर चलते जहां से यत्नेश सेन जुड़े हुए हैं। यत्नेश, देपालपुर अब कहीं ना कहीं प्रदेश का एक हॉटस्पॉट बन गया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस सामने आ गए हैं। हालांकि टीम आज पहुंची थी वहां पर जागरूक करने के लिए, और फिलहाल किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं वहां पर? जी दीपिका, मैं आपको बता दूं कि जो देपालपुर का सेमदा गांव है वहां सबसे ज्यादा लंपी के केसेस सामने आए हैं, जहां सबसे ज्यादा जो गाय है, जो गोवंश है, वो लंपी वायरस का शिकार सामने आया है। और उसी के चलते जब आज भी टीम पहुंची थी और अनुविभागीय अधिकारी के साथ पशु स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची थी, जायजा लिया गया पशुओं की जो है उनके हालात जाने। और जिस तरह से हम देखें, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सबसे पहले अगर बात करें तो सेमदा का नाम इस बीमारी के नाम पर सामने आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा जो गोवंशों में जो बीमारी का असर देखने को मिला वो सेमदा गांव में ही देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं अब गांव के लोगों में भी एक डर का माहौल सामने नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो पशुओं में जो लंपी वायरस के जो लक्षण आए और उसके बाद अब एकाएक पशुओं की मौत भी हो रही है। जब हमने ग्रामीणों से भी चर्चा की तो वहाँ के जो स्थानीय सरपंच है एवं आम जन है, उनका भी यही कहना है कि करीब वहाँ 40 से 50 गायों की अब तक मौत भी हो चुकी है। वहीं पशु स्वास्थ्य विभाग इस चेन को तोड़ने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर इस चेन को नहीं तोड़ दिया गया तो हालात जो है और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। सक्रिय हुई है, गांव में जाकर पशुओं का जो है इलाज जो पशुओं का किया जा रहा है। तो वहीं देपालपुर एसडीएम ने भी वहां पहुंचकर जनता को सलाह दी है कि वे पशु चिकित्सा जो अधिकारी है, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी है, उनसे परामर्श लेकर, उनसे सलाह लेकर ही अपने पशुओं का इलाज कराएं। किसी भी तरह की बीमारी से लक्षण अगर पाए जाते हैं तो तत्काल पशु अधिकारियों को सूचना करें, बाड़ों में दवाइयों का छिड़काव करें। और साथ ही जो ऐसे पशु हैं जो ग्रसित हो चुके हैं उनसे जो है वे उन पशुओं की दूरी बनाएं। वहीं कुछ लोग भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए, उनसे भी हम चर्चा करना चाहेंगे। किस तरह की जो लंपी के जो लक्षण देखने को मिले हैं गाँव में, अगर बात करें सेमदा की, तो सेमदा गाँव में किस तरह के जो लक्षण है? पहले गाय को पैरों में सूजन आती है, उसके बाद लंगड़ाहट आती है, उसके बाद शरीर में सूजन आते हैं और छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं। यत्नेश, देखिए पशुपालकों की चिंता तो और ज्यादा बढ़ गई है। गाय बीमार है, अब लोग दूध लेने से भी इनकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों में अब दूध को लेकर भी एक डर सा माहौल है। जब हमने वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों और पशुपालकों से बात की थी तो उनका भी यही कहना था कि कहीं ना कहीं भी अब पाउडर वाले दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो घर गृहस्थी में जो प्रतिदिन जो दूध उपयोग में लिया जाता है उससे भी कहीं ना कहीं उन्हें डर लगने लगा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जो लंपी से वायरस गाय है उनका तो दूध उपयोग में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में अब अच्छे जानवर के दूध का भी उपयोग करने से डरते हैं। हालांकि भैंसों का दूध उपयोग किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण जो है पाउडर का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। गाँव के सेमदा गाँव के ही युवा है मेरे साथ। किस तरह जो गाँव में दूध को लेकर किस तरह के हालात है? लोगों ने दूध के कारण चाय पीना बंद कर दी है अभी तो फिलहाल, और जो पीड़ित पशु है इससे इस बीमारी से ठीक के कारण कहीं ना कहीं दूरी बना और आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन लोगों को पैनिक नहीं होना। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि दूध पूरी तरीके से बॉईल करके पी सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना। अगर पशुपालकों से यही अपील है कि अगर आपको इनिशियल स्टेट में कोई सिम्टम दिखाई देता तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।